हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक मॉडल टेस्ट पेपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 402 क्लास 10th। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये मॉडल पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। जैसे कि आप लोग पहले से जानते होंगे, आपका जो टाइमिंग है और मार्क्स वगैरह है वो कितने का है, ठीक है। तो चलिए सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन इस मॉडल पेपर में दिए गए हैं, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो जाए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट रिफ्लेक्ट्स योर कंफर्ट लेवल विथ योर वर्किंग लैंग्वेज एंड हेल्प इन यूजेस ऑफ सुटेबल वर्ड्स इन द डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। यानी क्या दिखाता है कि आप कंफर्ट लेवल में हैं, ठीक है, या आप थके हुए नहीं हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सी, वोकैबुलरी। वोकैबुलरी मीन्स कि आप किस तरह से बोलते हो या किस तरह का भाषा यूज करते हो, इससे पता चल जाता है कि आप कंफर्ट लेवल में हैं या नहीं हैं। क्वेश्चन 2 देखते हैं, व्हाट इज द शॉर्ट टर्म यूज टू डिस्क्राइब द अलाउइंग इनहेलेशंस ऑफ अ ब्रेथ ऑफ फुल ऑक्सीजन। यानी क्या दिखाता है या शॉर्ट टर्म क्या होता है जब हम लोग क्या करते हैं, फुल ऑक्सीजन को इनहेल कर लेते हैं अपने बॉडी में। सो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, बेली ब्रेथिंग। इसको बेली ब्रेथिंग कहा जाता है। अगर हम लोग ढेर सारे ऑक्सीजन को अपने अंदर इनहेल कर लेते हैं तो इसको हम बोलते हैं बेली ब्रेथिंग। क्वेश्चन 3, विच कलर ऑफ द इंडियन फ्लैग पॉइंट्स टू फर्टिलिटी ग्रोथ एंड ऑस्पिशियस ऑफ योर मदरलैंड। यानी कौन सा कलर अपने झंडा का, अपने देश के झंडे में, ठीक है, होता है, फ्लैग्स में होता है, जो दिखाता है ग्रोथ एंड ऑस्पिशियस ऑफ आवर मदरलैंड। सो क्वेश्चन 3 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ग्रीन। क्वेश्चन 4 देखते हैं, इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाट इज द टास्क बार। यानी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में टास्क बार क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, इट इज़ द लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार एट द बॉटम ऑफ योर स्क्रीन। जैसे कि आप लोग जानते हैं जो टास्क बार होता है वो स्क्रीन के बॉटम में होता है। क्वेश्चन 5 देखते हैं, व्हाट इज़ द क्विक वे ऑफ लॉन्चिंग द रन विंडो। अगर रन विंडो को हमें तुरंत लॉन्च करना है, तुरंत स्टार्ट करना है, तो हम क्या शॉर्टकट की यूज करेंगे। सो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है सी, प्रेस द विंडोज़ की प्लस आर। अगर विंडोज़ की, ठीक है, विंडोज़ की प्लस आर प्रेस करते हैं तो ये तुरंत ओपन हो जाता है। क्वेश्चन 6, व्हाट इज़ द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल टू कीप यू एंड योर एक्शन इन ट्रैक फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द टास्क इन हैंड। यानी क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है जो हमारे एक्शन से, यानी हम जो काम करते हैं या हमारा जो सक्सेसफुल है, ठीक है, सक्सेसफुल जिससे हम लोग होते हैं, जो भी काम करते हैं, ठीक है, किसके थ्रू होता है। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है आपका सी, डिसिप्लिन। अगर हम लोग किसी भी काम को करते हैं उसमें डिसिप्लिन है, ठीक है, तो हालांकि उसमें हम लोग अच्छे से सक्सेस हो सकते हैं। चलिए सेक्शन बी देखते हैं। यहाँ पर इसमें क्या है, 20 क्वेश्चन रहेंगे और आपको 15 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। काफ़ी इसमें यूनिक क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टोगल केस। टोगल केस का मतलब क्या होता है। सो 7 का राइट आंसर यहाँ पर सी, इट मीन्स चेंजिंग ऑल द लोअर केस टू द अपर केस एंड वाइस वर्सा। मीन्स कि कोई भी चीज़ें है लोअर केस यानी छोटे लेटर में लिखा गया है और उसको अगर हम लोग क्या करते हैं बड़े लेटर में कर देते हैं, इसका मतलब है वो टोगल केस है। 8 है, विच टाइप ऑफ एमएस वर्ड इज अ पार्ट ऑफ द टेबल ऑफ कंटेंट। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एमएस वर्ड का है, ठीक है, जो टेबल ऑफ कंटेंट के पार्ट है। सो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर हो जाएगा बी, रेफरेंसेस। 9, वाई इज द गोल सीक फीचर रिक्वायर्ड। गोल सीक फीचर का क्या यूज है और उसका रिक्वायरमेंट क्यों पड़ता है। सो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर यहाँ पर ए, टू अराइव एट अ वैल्यू एज इनपुट गिवन द आउटपुट। मीन्स कि इसमें क्या होता है, हम लोग एक इनपुट देते हैं और उसमें हमारा रिजल्ट एज आउटपुट दिख जाता है, ठीक है। 10 देखते हैं, देयर इज अ टूल विच इज़ अ मोर पोटेंट, ठीक है, देन द गोल सिक टूल, व्हाट इज इट। यानी कौन सा और टूल है जो गोल सिक से भी बेहतर है। सो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, सॉल्वर। क्वेश्चन 11, इन ऑर्डर टू रिसाइज ड्राइंग ऑब्जेक्ट यू मस्ट। अगर आप ड्राइंग ऑब्जेक्ट को रिसाइज करना चाहते हो या छोटा करना चाहते हो, ठीक है, तो क्या यूज करोगे। सो क्वेश्चन 11 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, क्लिक एंड ड्रैग द माउस ऑन द रिसाइज हैंडल। जो रिसाइज हैंडल रहते हैं मतलब चारों तरफ इसके, ठीक है, इसको क्या कर सकते हो, आप खींच सकते हो, छोटा बड़ा इसके थ्रू कर सकते हो। क्वेश्चन 12, व्हाट इज़ द यूज ऑफ ऑटोफिल हैंडल इन द स्प्रेडशीट। ऑटोफिल हैंडल का क्या यूज है स्प्रेडशीट में। सो 12 का राइट आंसर है यहाँ पे सी,
फिल द सेल्स विथ वेल नोन सीरीज ऑफ वैल्यूज़, यानी इसमें क्या होता है, ऑटो फिल का मतलब है आपने 1 2 3 लिख दिया सेल्स में, यानी ठीक है कॉलम में, तो इसका मतलब है अगर आप इसको सेलेक्ट करके ठीक खींचते हो तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ सीरीज ऑटोमेटिकली बन जाता है, वो यानी ऑटो फिल हो जाता है। क्वेश्चन 13, इफ देयर आर टेबल इन अ डेटाबेस हाउ विल यू फाइंड आउट व्हाट इट कंटेन्स, अगर आपके डेटाबेस में कोई टेबल है तो आप कैसे पता लगाओगे कि उस टेबल में क्या चीज़ है या किस तरह का डेटा है। सो क्वेश्चन 13 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, बाय आस्किंग द अप्रोप्रिएट क्वेश्चन और क्यूरी के थ्रू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन 14, व्हाट इज द अदर टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंस अपार्ट फ्रॉम एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव सेल रेफरेंस, यानी एब्सोल्यूट और रिलेटिव सेल रेफरेंस के अलावा और क्या सेल रेफरेंस है। सो 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, मिक्स्ड सेल रेफरेंस। क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग परमिशन इज नेसेसरी टू द टेबल टू एक्सिक्यूट सेलेक्ट क्यूरी, यानी क्या परमिशन हमें नेसेसरी है तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने क्यूरी को सेलेक्ट करके एक्सिक्यूट कर सकते हैं। क्वेश्चन 15 का राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ई, रीड। क्वेश्चन 16, व्हाट इज द सेल रेफरेंस टाइप ऑफ द बिलो फार्मूला, ये जो फार्मूला है इक्वल टू $A $1 प्लस $A $2, यानी इसका जो ये जो फार्मूला है किस तरह का रेफरेंस है। सो 16 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, यानी एब्सोल्यूट रेफरेंस है ये। 17, व्हाट इज द नेम गिवन टू अ सिंगल कलेक्शन ऑफ स्प्रेडशीट इन अ सिंगल फाइल, यानी क्या नाम दिया जाता है, ठीक है, सिंगल कलेक्शन ऑफ स्प्रेडशीट इन अ सिंगल फाइल को। सो 17 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, वर्कबुक, इसको एक तरह से वर्कबुक नाम भी दिया जाता है। क्वेश्चन 18, व्हाट इज द नेम गिवन फॉर अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टू परफॉर्म ए कैलकुलेशंस ऑन डेटा इन अ सेल्स, यानी क्या नाम दिया जाता है जब लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, किसी सेल में। सो क्वेश्चन 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, फार्मूला कहते हैं। क्वेश्चन 19, हाउ वुड यू स्पेसिफाई द रेंज ऑफ सेल्स फ्रॉम A4 टू C6, A4 टू C6 अगर आपको इस फार्मूला को क्या करना हो, स्पेसिफाई करना हो तो आप किस तरह से करोगे स्प्रेडशीट में। सो 19 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, ये वाला A4, ठीक है, रिलेटेड C6 रेशियो, सॉरी A4 रेशियो C6। 20, आफ्टर यू हैव क्लिक्ड ऑन अ टेबल हाउ डू यू सेलेक्ट द टेबल इन MS वर्ड, अगर आपने, ठीक है, क्लिक कर दिया है टेबल पर तो किस तरह से टेबल को सेलेक्ट करोगे MS वर्ड में। सो 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, राइट क्लिक एंड क्लिक सेलेक्ट टेबल्स। 21, स्टाइल सेट्स इंक्लूड अ कॉम्बिनेशन ऑफ, स्टाइल में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड रहती है। सो 21 का राइट आंसर है आपका सी, फॉन्ट इफेक्ट, कलर एंड बैकग्राउंड वगैरह आप चेंज कर सकते हो। 22, व्हाट इज द नेम गिवन टू द डॉक्यूमेंट मॉडल दैट यूज टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट। सो क्वेश्चन 22 का राइट आंसर है आपका डी, टेम्पलेट के थ्रू हम लोग, ठीक है, अदर डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन 23, हाउ कैन यू चेंज डिफरेंट इमेजेस ऑन ए पेज एज इफ दे वर्क एज वन कंप्लीट इमेज, अगर आपका पेज है एक कंप्लीट इमेज की तरह काम कर रहा है, ठीक है, तो उसको किस तरह से चेंज कर सकते हो। क्वेश्चन 23 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ग्रुपिंग के थ्रू। एंड ग्रुपिंग क्या होता है, उसको सेलेक्ट करोगे, जितने भी आपके पेज पे ऑब्जेक्ट रहेंगे या इमेज रहेंगे वो एक इमेज के या एक ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव करता है। 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम, इन चार ऑप्शन में से कौन सा इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। सो 24 का राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ए, गिम्प। चलिए इसके बाद से देखते हैं 25, वेयर इन द डॉक्यूमेंट इज द टेबल ऑफ कंटेंट नॉर्मली केप्ट, जो टेबल ऑफ कंटेंट रहता है वो नॉर्मली डॉक्यूमेंट में कहाँ पे रहता है, ठीक है। सो 25 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है, स्टार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। 26, अ रिलेटिव लिंक विल स्टॉप वर्किंग ओनली इफ, अगर रिलेटिव लिंक है तो वो कब काम करना बंद कर देता है। सो 26 का राइट आंसर है आपका बी, ओनली इफ द स्टार्ट एंड टारगेट लोकेशन चेंज रिलेटेड टू द यूज ऑर्डर, यानी अगर आपने कोई भी लिंक यूज किया है और वहाँ का जो टारगेट है, मीन्स आपने जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह लिंक किया है अगर उसको मूव कर देते हो तो वो काम नहीं करेगा। सेक्शन सी, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें।
A table exists based on data of many employees of any company. The data is so huge that it is not possible to manually look through the data, but only choice piece of data is required, not all of it. How can data be queried for? अगर एक टेबल है उसमें ढेर सारे एम्प्लॉय के डेटा है कंपनी का, ठीक है, यानी उसमें इतना डेटा है, ठीक है, कि आप उसको क्या कर सकते हो, और भी डेटा नहीं रख सकते हो और उसमें ढेर सारे चीज़ें आप नहीं कर सकते हो। तो आपको उस सारे टेबल से कुछ ही डेटा रिक्वायर्ड है, ठीक है, पूरे टेबल में से। तो आप किस तरह से उसको क्यूरीज करोगे? सो 27 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, यूजिंग एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या है? स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है, जिसके थ्रू हम लोग क्यूरी चला के क्या करते हैं हम लोग, या क्यूरी फायर करके किसी भी डेटा को हम लोग शो कर सकते हैं। 28, गोलसिक इज अ गुड at predicting one piece of data based on outputs. It is possible to have a more complex tool that goes through the various possibility to find more than one input. यानी इसमें कहा जा रहा है जो गोल सिक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, सिर्फ एक यानी एक सेल का डेटा क्या कर सकता है, ये बता सकता है, प्रेडिक्ट कर सकता है। अगर इससे भी ज़्यादा, ठीक है, अगर इससे भी ज़्यादा हमें डिटेल में जाना हो तो किस टूल का हमें सहारा लेना पड़ेगा? सो क्वेश्चन 28 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, सॉल्वर। सॉल्वर जो है ये क्या है, गोलसिक का डिटेल फॉर्म है। यानी सॉल्वर क्या होता है, इसमें आप डिफरेंट सेल्स को एक ही बार में चेंज कर सकते हो और डिफरेंट पॉसिबिलिटी को भी इसमें चेंज कर सकते हो। क्वेश्चन 29, इफ़ यू हैव क्रिएटेड अ टेबल ऑफ कंटेंट 2 row more and 3 columns more than required, how will you change to it to be required डायमेंशंस? अगर आपने कोई टेबल को क्रिएट कर दिया है और 2 रो है और 3 कॉलम है, उसको ज़्यादा कर दिया है, तो आप इसको किस तरह से चेंज करोगे? सो 29 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, बाय डिलीटिंग रोज एंड कॉलम। चलिए इसके बाद से देखते हैं 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसर्ट मोड प्रेजेंट इन एक्सेल? इन 4 ऑप्शन में से कौन सा, ठीक है, इंसर्ट मोड प्रेजेंट नहीं रहता है एक्सेल में? सो 30 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, कॉम्प्लेक्स मोड नहीं रहता है। 31, इन एम एस वर्ड प्रेसिंग विच टैब ओपन अप द बैक स्टेज व्यू ऑफ वर्ड 2010? यानी किस टैब के थ्रू हम लोग प्रेस करते हैं बैक स्टेज व्यू ओपन हो जाता है किसका, वर्ड 2010 का? सो 31 का राइट आंसर है आपका डी, फाइल टैब अगर हम लोग करते हैं। 32, व्हाट डज द एवरेज फंक्शंस इन द स्प्रेडशीट टेक एज एन आर्गूमेंट? अगर एवरेज फंक्शंस हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं तो एज आर्गूमेंट वो क्या लेता है, किस तरह लेता है, ठीक है? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, द सेल रेंज, यानी सेल रेंज लेता है उसमें। चलिए लास्ट देखते हैं, विच फंक्शन ऑफ एक्सेल्स अलाउइंग टू क्रिएट अ हाइपरलिंक टू अ सेल और रेंज? अगर हमें किस तरह से, अगर हमें हाइपरलिंक वगैरह क्रिएट करना हो सेल या रेंज में, तो कौन सा फंक्शन हम लोग परफॉर्म करेंगे एक्सेल में? सो 33 का राइट आंसर है आपका बी, हाइपरलिंक, ये वाला, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड